हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हो एडिशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप बता दीजिए। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताने वाला हूं कि एग्जाम्स के लिए किस तरीके के प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हर साल एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो अगर आपको इसकी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन से आप लिंक डाउनलोड कर लेना, आप और डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डायरेक्टली पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे मैं रेगुलरली अपडेट देते रहता हूँ, आप वहां पे जुड़ना मत भूलना, ठीक है। तो चलिए फटाफट देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 2 मार्क वाले क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। तो 2 मार्क वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं? स्टेट 2 mandatory items of information which are to be disclosed in annual report. Write the name of the major heads of structure of GAAP. What is the principle of conservatism? Give one example of it. Write two distinction between revenue expenditure and capital expenditure. Write any 4 items of inventories as per the company's act 2013. तो ये सब सारे मैंने कुछ पहले ईयरली क्वेश्चंस लिए हैं, फिर उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे भी आऊँगा, ठीक है। तो ईयरली क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। 5 मार्क वाले क्वेश्चंस में जैसे कि राइट ए ब्रीफ नोट ऑन क्वालिटेटिव फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, 5 objectives ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, व्हाट आर द अकाउंट्स ग्रुप्स ऑफ एसेट्स इन रिलेशन ऑफ टेली 9, राइट्स ऑफ हायर परचेज। उसके बाद मीनिंग हमें पढ़ना है किसके, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस अंडर वेयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकम्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, 5 features of business income and 5 objectives of income measurement, what is mean by installment purchase system और इनके फीचर्स लिखने हैं। इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम और हायर परचेस सिस्टम, इनके बीच में डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। 2 मार्क वाले क्वेश्चंस में और भी कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ब्रांच अकाउंटिंग इन डेटर सिस्टम, फिर फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, फिर IFRS के बारे में पढ़ना है, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इनकम मेजरमेंट के ऑब्जेक्टिव्स, फिर जाके मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट क्या है, फिर 5 मार्क वाले क्वेश्चन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या है, गैप के बारे में पढ़ना है, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मैनुअल एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। तो ये सब क्वेश्चंस जो ना आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव्स को लिखो। व्हाट इज़ मीन बाय डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनके बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में आपको पढ़ने हैं। फिर जाके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उनके प्रोसीजर्स क्या है, सेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। ये सब जैसे ही ईयरली पेपर खत्म होते हैं ना, मैंने चैप्टर वाइज दे रखा है ये सब क्वेश्चंस, तो कहीं कहीं पे ना शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। जैसे कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, इसके मेरिट्स, डिमेरिट्स और ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं। कैश बेसिस और एक्यूरल बेसिस, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, एक्सप्लेन वेरियस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस, व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इनके प्रोसीजर और ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में पढ़ना है। तो ये सब सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि फर्स्ट चैप्टर से आपको पढ़ने हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, IFRS के बारे में पढ़ना, डिफरेंस बिटवीन IFRS एंड गैप के बारे में अच्छे से पढ़ना, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग कौन है। तो ये सब सारे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है। तो जैसे ही ये सब सारे क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर वाले खत्म होते हैं, सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज्ड इन अकाउंटिंग, कंपोनेंट्स और बेसिक यूनिट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में अच्छे से पढ़ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, मैनुअल और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रेडीमेड और रेडी टू यूज़ अकाउंटिंग सिस्टम, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, डेफिनेशंस पढ़ने हैं। कस्टमाइज अकाउंटिंग के भी एडवांटेज, डिसएडवांटेज और डेफिनेशन। टेलर मेड अकाउंटिंग के भी एडवांटेज, डिसएडवांटेज और डेफिनेशन पढ़ लेना। व्हाट इज़ टेली, ये अच्छे से पढ़ना है। फिर जाके चैप्टर 3 से और ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, फिर जाके प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के फॉर्मूलाज देख लेना अच्छे से। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मटेरियल इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से देखना। इनके ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस और स्कोप्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना। व्हाट इज़ बिजनेस इनकम, इनके फीचर्स और एक्सप्लेन हाउ इनकम इज़ मेजर्ड। रेवेन्यू क्या है, चैप्टर 4 से रिसीप्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में अच्छे से जानना है। इनकम और एक्सपेंडिचर्स के फीचर्स, फीचर्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन,
रिसीप्ट्स एंड पेमेंट के फीचर्स, ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के बीच में डिफरेंस बिटवीन। फिर चैप्टर 5 के फर्स्ट पार्ट से, ए पार्ट से हायर परचेस के बारे में पढ़ना है, इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम और हायर परचेस सिस्टम्स के बारे में, इनके फीचर्स और मीनिंग के बारे में पढ़ना है, एडवांटेज डिसएडवांटेज हायर परचेस सिस्टम के, दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन हायर परचेस और क्रेडिट सेल के बीच में, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम और हायर परचेस सिस्टम के बीच में। तो इन सब के बारे में डिफरेंस बिटवीन बहुत अच्छे से पढ़ना। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ हायर बायर हायर वेंडर अंडर हायर परचेस एग्रीमेंट। फिर पार्ट बी से ब्रांच अकाउंटिंग के बारे में पढ़ना, मीनिंग, नीड्स, टाइप्स और ऑब्जेक्टिव्स। फिर मेथड्स ऑफ बुक कीपिंग के बारे में पढ़ना, नॉट बुक कीपिंग एक्चुअली, कीपिंग ब्रांच अकाउंट इन द हेड ऑफिस बुक, डिफरेंस बिटवीन ब्रांच डेटर अकाउंट एंड मेमोरेंडम ब्रांच, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनल अकाउंट, द सिस्टम ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग एंड इट्स फीचर्स, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के बारे में पढ़ना है। तो ये सब सारे कुछ क्वेश्चन पढ़ने हैं। लास्ट में कैश इन ट्रांजिट एंड गुड्स इन ट्रांजिट, तो इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना। क्वालिटेटिव फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इतना पढ़ लोगे ना तो आपको थ्योरी और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना थ्योरी पढ़ लोगे तो काफ़ी है। और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाए, दिक्कत रह जाए, या फिर आपको लगता है कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी पूछ सकते हो, बता सकते हो। इंस्टाग्राम पे लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।